मुलजिम का नाम सैफ है। इसने एंजल नामी लड़की को अपनी बीवी की ख़राब तबीयत का बहाना बनाते हुए उसे अपने घर ले गया और उसने बच्ची के साथ ये दरिंदगी कर डाली। तो मैंने उसकी टांगे सीधी की और मेरे अंदर शैतान जाग गया था। कितनी दफ़ा किया उसके साथ जाती? सर एक दफ़ा। तुम्हें क्या कह के बुलाती थी? भाई कह कर बुलाती थी। मेरे बच्चे के साथ कोई करेगा तो मुझे गुस्सा चढ़ेगा, दिल करेगा उसको कत्ल कर दूं सर। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर समेत पूरे पंजाब के अंदर रेप केसेस की एक वेव दिखाई दे रही है। इस वेव के पीछे क्या हक़ाइक़ हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज का केस इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शफीकाबाद के थाने की हदूद के अंदर 8 साला बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या हुआ है और उसका मुलजिम भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो मुलजिम है, बच्ची उसे अपना भाई कहती थी। इस केस की तफ्तीशी से भी पूछेंगे कि क्या वाक़या पेश आया है। नाज़रीन, इंसान को तो जानवर का बच्चा देखकर भी तरस आता है, रहम आता है और उस पर प्यार आता है, लेकिन आज के इस वाक़ये के अंदर जो दरिंदगी की इतनी बड़ी दास्तान है कि मुलजिम ने 8 साला बच्ची को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया है। आइए इससे बात करते हैं। मुझे बताओ उस रात हुआ क्या था? उसके मामा बोल रहे थे कि ये ना रो रही थी, अगले दिन तुम लेकर नहीं गए। मैं और अपनी बीवी गए थे ना जुम्मे वाले दिन, तो वो रो रही थी, कहती मुझे लेकर नहीं गए। तो मैं ना फिर हफ्ते को लेकर आया था उससे। हफ्ते को सोए हैं और इतवार को मेरा ऊपर फोत हो गया था, मैं उसको घर छोड़ कर आया था। हफ्ते की रात को जब तुम दोनों सो गए हो, तुम्हारी बेगम भी और तुम भी, और बच्ची भी तुम्हारे घर थी, फिर क्या हुआ? फिर सर मैं सोया था, मेरी बेगम ने कहा उसको सीधा करके लटाओ। हम गद्दे पे लेटे थे ना, तो ज़मीन पे चली गई थी। मैंने सीधा टांगे पकड़ के सीधा किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? तुमने क्या किया उसके साथ? थाने में क्यों हो इस टाइम? सर थाने में मैं इस टाइम उसका जना का केस पर। तुम्हारे ऊपर उसके जना का केस है? हाँ, मेरे अंदर शैतान आ गया था और मुझे माफ़ी दीजिए, मैं गलती की सज़ा मांगता। उसके साथ किया क्या है? सज़ा गलती की तो बाद में देखेंगे, उसके साथ तुमने किया क्या है? सारा वाक़या बताओ जो उस रात को तुमने उसके साथ किया है। तो मैंने उसकी टांगे सीधी की और मेरे अंदर शैतान जाग गया था सर। फिर क्या हुआ? कितनी दफ़ा किया उसके साथ जाती? सर एक दफ़ा। वो चीखी चिल्लाई नहीं? चलाई थी सर। तो उसका मुंह कैसे बंद किया? वो रोने लग पड़ी थी, फिर आप ही चुप हो गई 2 मिनट बाद। तुम्हें तरस नहीं आया उसके ऊपर? आया था सर। तुम्हारी बेगम जो है वो उसको कितने महीने हो गए प्रेग्नेंट हुए? 8 महीने सर। अच्छा, 1 महीने बाद तुम्हारे घर भी बच्चा पैदा होने वाला है। बच्ची है या बच्चा है? बच्चे है सर। अगर तुम्हारे बच्चे के साथ कोई ऐसे ज़्यादती करे तो कैसा लगेगा? मेरे बच्चे के साथ कोई करेगा तो मुझे गुस्सा चढ़ेगा, मुझे दैश आएगा कि ये क्यों हुआ है, मैं उसे सज़ा दिलाऊँ। क्या सज़ा दिलाओगे? क्या करोगे उसके साथ? दिल करेगा उसको कत्ल कर दूँ सर। तो अब बताओ, एंजल के साथ जो तुमने ज़्यादती की है और जो दरिंदगी की है, जो तुम उसके साथ जानवर बने हो, तुम्हारे साथ अब क्या किया जाए? सर मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो सर। मैं शर्मिंदा हूँ अपनी बात से। तो तुम्हारे साथ किया क्या जाए? शर्मिंदा तो तुम हो, अब तुम्हारे साथ करें क्या ये बताओ। सर सज़ा दे दें। उसके माँ बाप से माफ़ी मांगी है तुमने? मांग लूँगा सर, मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दें, कोई गलती हो गई है मुझसे। तो वो एंजल जो है वो तो तुम्हारी कोई रिश्तेदार थी, वो तुम्हें क्या कह के बुलाती थी? भाई कह कर बुलाती थी और मेरी बीवी से मुझसे भी प्यार करती थी। तुम उस एंजल को उसके घर से लेने गए हो तो पहले ही इरादा बना लिया था कि आज रात उसके साथ ये करना है? सर पहले नहीं था बना, जब उसकी टांगे सीधी की तब बना था। बेगम ने तुम्हारी क्या कहा तुम्हें? वो नहीं उठी सर, वो सोई हुई थी। अब उसको पता चल गया? जी सर। क्या कहा उसने तुम्हें? अब उसने कहा तुझे शर्म नहीं आई? कल को अपने बच्चे को क्या मुंह दिखाओगे कि तुमने क्या काम किया? जाहिर है उसको पता तो चलेगा। अपने बच्चे को क्या कहोगे? सर उससे भी शर्मिंदा होऊंगा कि मेरा भी बच्चा है। ये अगर मेरे बच्चे के साथ होता तो मैं क्या करता हूँ। अपने गुनाह से तौबा की है? मैंने खुदा को कहा है, खुदा मुझे माफ़ कर दे, मुझे गलती हो गई है। मैं उनके घर वालों से भी माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे माफ़ कर दें, मुझे गलती हो गई है। मैं कानों को हाथ लगाता हूँ, मैं तौबा करता हूँ कि मैं आइंदा के बाद ऐसा काम नहीं करूँगा। अब बहुत शर्मिंदा हूँ सर। तुम्हें लगता है कि अब शर्मिंदा होने का कोई फ़ायदा है? बच्ची की ज़िंदगी तुमने तबाह कर दी है। सर गलती हो गई, शैतान आ गया था मेरे।
नाज़रीन, आपने इस मुलजिम की गुफ्तगू सुनी है। ख़ुद भी बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन ये शादीशुदा है और इसकी जो मिसेज़ हैं वो भी प्रेग्नेंट हैं। और मुझे भी इस वक्त समझ नहीं लग रही कि इसके साथ क्या बात की जाए। माफ़ियाँ तो मांग रहा है, लेकिन उस माफ़ी का क्या फ़ायदा जो 8 साल बच्ची की ज़िंदगी तबाह कर दी है, उसके ख़ानदान को जिस तकलीफ़ में इसने मुब्तला कर दिया है। मुझे नहीं समझ आ रही अब इसके साथ क्या होना है। मेरा नाम सोनिया लियाकत है। मैं जेंडर क्राइम सेल में काम करती हूँ। मैं बतौर तफ्तीशी ऑफिसर हूँ। मेरा रैंक सब इंस्पेक्टर है। मैडम, स्पेसिफिकली इस केस की बात करें तो ये वाक़या किस दिन पेश आया, इसके ऊपर क्या दफ़ात लगी, FIR का मतन क्या कहता है और आपकी तफ्तीश क्या कहती है? ये वकूआ जो है ये 11 तारीख का है, लेकिन जो FIR है वो 16 तारीख को लॉन्च हुई, क्योंकि बच्ची इतनी ज़्यादा डरी हुई थी। उसके साथ ये वकूआ इतनी बुरी तरह पेश आया था कि वो कुछ भी नहीं बता रही थी, अपनी वालदा तक को नहीं बता पाई। जैसे ही उसने अपनी वालदा को बताया और मेडिकल में प्रूव हुआ, तभी उसने केस फाइल करवाया। SHO साहब ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। जेंडर क्राइम सेल में 376, 377 जैसे केसेस को डील किया जाता है। इस केस में 376 ज़िमन 3 लगी है। इसकी सज़ा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सज़ाए मौत और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी होती है। इस केस में बच्ची की उम्र सिर्फ 8 साल है, सिर्फ 8 साल। आप इमेजिन कर सकते हैं, इतनी छोटी सी बच्ची। और मुलजिम एक शादीशुदा लड़का है। एक शादीशुदा लड़का होने के बावजूद उसने एक छोटी सी बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी वाला मामला किया। क्या कोई इमेजिन कर सकता है? क्या कोई अंदाज़ा भी कर सकता है उस बच्ची के साथ क्या गुजर रहा होगा, उसके वालिदैन के साथ क्या गुजर रहा होगा, इस टाइम वो किस हालात से गुजर रही होगी? अभी तक वो म्यू हॉस्पिटल में एडमिट है। उसे डिस्चार्ज नहीं किया गया क्योंकि उसे मुसलसल ब्लीडिंग हो रही है। उसकी दर्द का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। मुलजिम उसका करीबी रिश्तेदार है। वो उसके घर से सिर्फ 3-4 घर छोड़कर रहता है। इसकी जो बीवी है वो प्रेग्नेंट थी। इसने ये बहाना बनाया कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसकी तबीयत ख़राब है, तो आप प्लीज़ एंजल को हमारे घर भेज दें। एंजल जब उसके घर गई है, बिल्कुल ठीक मामला रहा है। जैसे ही रात हुई है, इसके अंदर का शैतान जाग गया, इसके अंदर की दरिंदगी जाग गई। एक बीवी के होते हुए भी एक मुलजिम का इस तरह से एक बच्ची के साथ काम करना इंतहाई अफसोसनाक है। उन सब वालिदैन के लिए भी अफसोसनाक है जिनके घर ऐसी औलाद है, जो अपनी बीवी के होते हुए भी एक बच्ची को निशाना बना रहे हैं। ये मुआशरा ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहाँ पे हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। एक 8 साल की बच्ची, कैसे हुआ ये सब? ये इस मुआशरे के लिए सोच का मुकाम है। हमारी तफ्तीश के मुताबिक ये इसका पहला वाक़या है और यहीं पर तमाम लोगों को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए। यहीं पे इसको रोकना चाहिए, यहीं पे इसको सज़ा दिलवानी चाहिए। अगर इसको सज़ा ना मिली तो ये मज़ीद कई ज़िंदगियां ख़राब कर सकता है, ये कई बच्चियों को निशाना बना सकता है। तहज़ीब याफ्ता मुआशरे जो है वो मज़लूम के साथ खड़े होते हैं, उनका सहारा बनते हैं, लेकिन हमारा मुआशरा, सॉरी टू से, हमारा मुआशरा तो तनकीद का निशाना बनाता है। हमारा मुआशरा तो उसका जीना मुश्किल कर देता है। कहता है लड़की हो तुमने कैसे कपड़े पहने थे, तुमने ही मौका दिया होगा, तुमने उसको बहलाया फुसलाया होगा, तुमने ही कोई बात की होगी, तुमने ही कोई आंख मारी होगी। लेकिन इस केस में क्या आप सोच सकते हैं, वो बच्ची 8 साल की बच्ची, उसके क्या कपड़े, उसका क्या बहलाना फुसलाना, उसका क्या बात करना, ये उस मुलजिम के अंदर की दरिंदगी थी। ये उसका शैतान था जो जागा था, जिसने उसको उकसाया था उस बच्ची के साथ ये दरिंदगी करने के लिए। मैडम, अगर ये मुलजिम और इस जैसे मुतअद्दिद मुलजिम जो हैं कन्फेस करते हैं कि उन्होंने ये जुर्म किया है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग छुट जाते हैं और इतने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इतने क्रिमिनल ट्रायल हुए हैं, लेकिन बच्चों के साथ ज़्यादती का जो मामला है वो नहीं रुक पा रहा, ये वजह क्या है? ये तो आपने हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया। आप सोच नहीं सकते हम इन केसेस के लिए कितनी मेहनत करते हैं। हम इन्हें कैफरे किरदार पर पहुंचाने के लिए कितने एविडेंस कलेक्ट करते हैं। हम अपनी मिसल में किन किन बातों का जिक्र करते हैं। हम उन फीमेल्स के साथ किस किस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। हम अपने तौर पर अपने इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, हम चालान जमा करवाते हैं। बाद में ये मुलजिम और मुद्दई पार्टी दोनों आपस में या तो सुलह कर लेती हैं या मामला रफा दफा कर देती हैं। कोर्ट में जब हम केस जमा करवा देते हैं फिर हम बेबस हो जाते हैं। इसके बाद हम ना मुलजिम को कुछ कह सकते हैं ना हम मुद्दई को कुछ कह सकते हैं। लेकिन ये मुद्दइयों का काम है, जो कंप्लेंट्स दर्ज करवाते हैं ये उनका काम है कि वो ऐसे मुलजिमों को वाकई सज़ा दिलवाएं।
इनकी जो पेनल्टीज़ हैं, इनकी जो सज़ा है वो इनको दिलवाएं, ताकि ये दोबारा दरिंदगी करते हुए 100 बार सोचें। इन जैसे कई मुजरिम जो ऐसी दरिंदगी करते हैं वो इनकी मिसाल लें कि उस बंदे के साथ ये वाक़या हुआ है, उस बंदे को ये सज़ा मिली है, हम ये दरिंदगी ना करें। जब वो ये दरिंदगी का निशाना बनाते हुए किसी बच्ची को दबोचें तो इनके आके वो आंखों के सामने वो मंजर आए कि पिछली बार मैंने ये किया था तो मेरे साथ क्या हुआ था। ये आप लोगों ने करना है, ये इस मुआशरे ने करना है। जब तक आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे एंड पे जितना काम होता है हम वो करते हैं। हमने चलान सेंड टू कोर्ट करना होता है, हम करते हैं। हम सारे एविडेंसेस लगाते हैं, हम मुलजिम के ख़िलाफ़ हर तरह के एविडेंस शो करते हैं। लेकिन एट द एंड क्या होता है, आप लोग सुलह कर लेते हैं, ये मुआशरा सुलह कर लेता है। इस तरह दरिंदा सिर्फ लोगों को मौका मिल जाता है कि वो बच्चियों को अपनी दरिंदगी का निशाना बने, उनके शैतान बार बार जागे। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि इनको इनकी सज़ा दी जाए, इनको सज़ाए मौत दिलवाई जाए, इनको उम्र कैद की सज़ा दिलवाई जाए, ताकि ये दोबारा किसी बच्ची की तरफ हवस की निगाहों से ना देख सकें। बीइंग अ फीमेल, एक मुलजिम से इस तरह के सवालात करना इंतहाई शर्मनाक बात है, लेकिन बीइंग अ पुलिस ऑफिसर मुझे ये करना पड़ता है। उनके लिए जिनके साथ ये दरिंदगी हुई है, उस मुलजिम की निगाहों में कोई शर्मो हया नहीं, उसे ज़रा भी इस बात का अफसोस नहीं है कि उसने क्या किया। हम सारी फीमेल्स किस लिए बैठी हैं? ये आपकी बच्चियों के लिए बैठी हैं, ताकि आपकी बच्चियां हिचकिचाएं ना, वो हमसे बात कर सकें, हमें बता सकें कि हमारे साथ ये सब हुआ है, और हम इन मुलजिमों को सज़ा दिलवा सकें, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा सकें, उनको सज़ाए मौत दिलवा सकें, उनको उम्र कैद की सज़ा दिलवा सके। और ये कब मुमकिन है? जब हमारा मुआशरा, जब हमारे लोग हमारे साथ होंगे, तभी हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में खुलकर सांस ले सकते। हमारी लोगों से ये गुजारिश है कि ऐसे तमाम अफराद जो इस किस्म के जराइम के अंदर मुलविस हैं उन्हें खुदारा सपोर्ट ना करें, और वो तमाम ख़ानदान जिनकी बच्चियों के साथ, जिनकी बहनों और बेटियों के साथ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, खुदारा वो इस बात को छुपाएं मत। आप लोगों के छुपाने की वजह से ही मुआशरे के अंदर ऐसे दरिंदों और जानवरों को मौका मिलता है कि वो मज़ीद लोगों की बेटियों की ज़िंदगी तबाह करें। बहरहाल इस शख्स के साथ जो भी होगा वो तो वक्त आने पर पता चल जाएगा, लेकिन हमारी लोगों से गुजारिश है कि लोग ऐसे वाक़यात को हर सूरत रिपोर्ट करें। बच्चों के साथ इस किस्म की गुफ्तगू ज़रूर होनी चाहिए, ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस हो कि अगर कोई मामला उनके साथ पेश आता है, ऐसी दरिंदगी करता है, तो बच्चे अपने वालिदैन को आकर बता सकें। इस केस के अंदर भी यही हुआ है कि बच्ची ने 4 रोज़ तक अपनी वालदा को कुछ बताया ही नहीं। जब 5वें रोज़ ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई, वो बच्ची इतनी तकलीफ़ में थी, तो उसकी वालदा ने उससे पूछा, तब पता चला कि इस शख्स ने उसके साथ ज़्यादती की है। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।